हेलो एंड वेलकम गाइस। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। इसमें हम डिस्कशन करेंगे अपने टेयर टू सेक्शन के बारे में, राइट। टीयर टू एग्जाम के बारे में बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया एसएससी सीजीएल का टीयर वन एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या सिलेबस होता है उसका। नाउ विल डिस्कस अबाउट टीयर टू। This is presented by me. My name is Aman Srivastava. I've done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I've cleared SSC CGL 2016 प्री प्लस मेंस। आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको मेरे कोर्स के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो सब पता चलते रहेंगे। जितने भी लेसन एडिशंस होंगे, कोर्स अपडेट्स होंगे, आपको सब नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलता रहेगा। एंड प्लीज रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस लेसन को, ताकि आपको सारी चीज़ें मालूम चल पाएँ और मैक्सिमम लोगों को भी मालूम चल पाएँ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट टीयर टू। तो देखिए कैसा एग्जाम कैसे क्या होता है इसमें। टेयर टू जो होता है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट्स का आपका बेसिकली एग्जाम्स होता है। वो होता है आपका, पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कि आप मैथ्स भी कहते हो, राइट। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और फिर दूसरा होता है इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्स होते हैं और इन दोनों को एग्जाम्स को मिला के बनता है एक हमारा टीयर टू ऑफ एसएससी सीजीएल। क्लियर। ये उन्हीं लोगों का होता है जो जिन्होंने टीयर वन क्वालिफाई किया होता है और एक फिक्स कट ऑफ एसएससी निकालती है, उसके ऊपर जितने लोग होते हैं उनका ये एग्जाम कंडक्ट करती है। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए अगर 40 लाख स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली पेपर भरा है, तो करीब करीब 1.5 लाख बच्चे टीयर टू के लिए सेलेक्ट करे जाते हैं। नाउ क्या होता है इसमें, टाइम का ड्यूरेशन, मार्क्स कैसे होते हैं, क्या सीक्वेंस रहता है एग्जामिनेशन का। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका होगा मैथमेटिक्स का पेपर होता है इसमें आपका। ये 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो देखिए अगर 100 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200। और नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 0.5 मार्क्स की। ठीक। आपने 2 घंटे का मैथ्स का पेपर दिया, फिर आपका 2 घंटे का ब्रेक हो जाएगा, 2 घंटे का आपका गैप रहेगा। और 2 घंटे के बाद आपका कौन सा पेपर होगा, फिर आपका इंग्लिश का पेपर होगा। इसमें क्या होता है आपका, सॉरी दिस इज इंग्लिश, टाइम अलॉटेड फॉर इंग्लिश। ये आपका इंग्लिश का पेपर होता है यहाँ पे 2 घंटे का। इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्त, देखिए 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स भी हैं, तो कितना हो गया आपका 1 मार्क पर क्वेश्चन। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है माइनस ऑफ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 और 100 क्वेश्चंस होते हैं। और इंग्लिश में आप, दिस इज ए टाइपिंग एरर, प्लीज आप इसको इंग्लिश यहाँ पे सपोज करिएगा। तो इंग्लिश में जो 2 घंटे का पेपर होता है, टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं, टोटल मार्क्स भी 200 होते हैं, तो 1 मार्क पर क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग माइनस 0.25 की। सिलेबस क्या होता है, मैथ्स का सिलेबस जो होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज टीयर वन, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें अंतर आ जाता है। टीयर वन में आपको आसान क्वेश्चन ये 2016 में देखने को मिला था। 2015 तक तो ठीक रहता था, जो लेवल रहता था वो एक रहता था टीयर वन और टीयर टू का। बट 2016 में जितने भी सेट आए थे उनमें टीयर वन जो था आपका बहुत आसान आया था, बहुत ही आसान। और जो टीयर टू था वो टफ आया था, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी खासी टफ आई थी। सभी 37 सेट्स की मैथमेटिक्स जो थी वो काफी टफ आई थी। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, एज पर नोटिफिकेशन, उनके हिसाब से ये कहना है कि टीयर वन जो होगा आपका, ये सॉरी पेपर वन दैट इज आपका, ये जो टीयर टू का पेपर वन हम कहते हैं किसको, पेपर वन हम कहते हैं अपनी मैथमेटिक्स को, इसको हम कहते हैं पेपर वन। टीयर टू में ही इसको हम कहते हैं पेपर टू दैट इज इंग्लिश। ठीक। तो इनका कहना है नोटिफिकेशन के हिसाब से, एसएससी का कहना है टीयर वन आपका 10th लेवल का होगा, टीयर टू आपका 12th लेवल का होगा। सॉरी, टीयर वन का मतलब की हो गया आपका पेपर वन। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर वन एंड टीयर वन में दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। थोड़ा टीयर वन और पेपर वन में बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आई विल कीप दैट इन माइंड नाउ। आपका जो पेपर वन होगा वो 10th लेवल का होगा, क्लास 10th लेवल का, ठीक है। दैट इज मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल की होगी। और इंग्लिश जो होगी वो क्लास 12th लेवल की होगी। ये सिर्फ नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, ये हर बार लिखा रहता है, तो आपको इसको वरी करने की जरूरत नहीं है कि क्या पैटर्न कुछ अलग हो जाएगा या कोई चेंजेस आ गए हैं क्या।
ये हर बार यही चीज होती है, नोटिफिकेशन की लैंग्वेज हर बार सेम रहती है। ठीक बात है। अब देखिए क्यों ऐसा बोलते हैं टियर वन, इसलिए आपका पेपर वन में इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स आपका टियर वन 10th लेवल का मतलब खाली ये होता है कि जो सिलेबस है वो आपका पेपर, जो आपका पेपर वन का सिलेबस है, जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो 10th लेवल का होगा, यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो 10th लेवल के होंगे। ठीक है, उसमें आपका 12th लेवल के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये मतलब है इनका कहने का। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही 12th में जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे और आपके इसमें जो ग्रामर भी होगी, और क्या एडिशंस होते हैं हम ये भी देखते हैं। टियर टू में इंग्लिश में क्या एडिशंस होते हैं, देखिए सिलेबस जो होता है टियर वन के जैसा ही रहता है। ऐड क्या चीजें हो जाती हैं इंग्लिश में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पहले तो ऐड हो जाता है। ठीक है, देन नरेशन, नरेशन यानी होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको कोई चीज बोल दी जाएगी डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में और चार उसके ऑप्शंस रहते हैं इनडायरेक्ट में, तो आपको बताना होगा कि इसका सही इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सी है इस डायरेक्ट सेंटेंस की। क्लियर है ये बात। तो ये चीज होती है इसमें। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, कोई आपको दे दिया जाएगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में, आपको उसका या तो अगर एक्टिव दिया है तो उसका पैसिव ऑप्शन चूज करना होता है कि इसी सेम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, और अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया होता है तो आपको बताना होता है कि सेम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कैसे बोलेंगे। क्लियर है ये बात। अब इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस ईच आते हैं इसमें, 20 एक्टिव पैसिव एंड 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब आप सोचिए 40 क्वेश्चन सीधे सीधे खाली इस पार्ट से आते हैं, 200 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन खाली आपके ये दो टॉपिक कवर करते हैं। तो टियर टू की जब प्रिपरेशन शुरू करी जाती है, सबसे पहला काम ये किया जाता है कि आप कंप्लीट करोगे। प्लीज आप इसको कहीं नोट कर लेना कि जब आप, आई डोंट नो कि अब आप जब आप टियर टू की प्रिपरेशन करो तो आई बी देयर और नॉट, मे बी आई बी ज्वाइनिंग दी ऑफिस, तो शायद मैं आपके साथ आपको गाइड करने के लिए आई माइट नॉट बी अवेलेबल, लेकिन आप प्लीज इसको ध्यान रखना कि आप अपनी तैयारी इन टॉपिक से शुरू करना। रीजन इज सिंपल, 40 मार्क्स खाली ये कैरी करते हैं, ये दो टॉपिक्स। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक, क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है, आपको 3 क्लोज टेस्ट तक दिए जा सकते हैं, 2 से 3 क्लोज टेस्ट तक आते हैं। उसमें क्या होता है आपका, एक जैसे मान लीजिए आपने आरसी देखा हुआ है, आरसी फॉर्म में ही होता है लेकिन बीच बीच में आप बस क्लोज टेस्ट ये समझ सकते हैं, आरसी एक आरसी जैसा कुछ होता है जिसमें कि बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं, आपको वो कंप्लीट करने होते हैं। राइट, आपको ऑप्शंस में से वो कंप्लीट करने होते हैं। इसमें क्वेश्चंस अलग से नहीं होते हैं कि आप जैसे आरसी में आप क्या करते हो, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो और उसके बाद आप पूरा आरसी पढ़ते हो, पूरा पैसेज पढ़ते हो, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन आंसर करते हो। इसमें क्या होता है, एक आर्टिकल छोटा सा होता है, एक पैराग्राफ दे सकते हैं वो आपको, एक पैराग्राफ मान लीजिए दिया और बीच में कई सारे स्पेसेस, 10 स्पेसेस छोड़ दिए बीच में। अब आपको वो 10 स्पेस भरने होते हैं। अब उन स्पेस में कैसे चीजें पूछते हैं, उन स्पेस में आपके ग्रामर से रिलेटेड वर्ड्स भी हो सकते हैं कि आपको ग्रामर टेस्ट करें, हैज हैव हैड ये भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या कर सकते हैं कि आपकी वोकैबुलरी नॉलेज टेस्ट करें। वोकैबुलरी नॉलेज अब यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्लोज टेस्ट इतना आसान नहीं होता है। क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको ऑप्शन में चार आपको ऑप्शंस में चार आंसर्स होंगे और चारों आपको सही लगेंगे। क्यों? क्योंकि चारों वो सिनोनिम उठा के दे देता है। ठीक है, चारों ही वो आपको सिनोनिम वहां पे रख देते हैं। ये आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको हर वर्ड की प्रॉपर फील नहीं पता होगी, प्रॉपर यूसेज नहीं पता होगा, और खाली मीनिंग याद करने से वर्ड्स का काम नहीं चलेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आप मान लीजिए वो है आपका लुक एंड सी है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, राइट? या फिर हेयर हेयर और लिसन है, यू हेयर मी, यू लिसन टू मी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, जब तक आपको ये सटल डिफरेंसेस नहीं पता होंगे तब तक आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आएगा। अभी यहाँ पे ये क्लोज टेस्ट ही अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स तक का, 20-25 मार्क्स तक का क्लोज टेस्ट होता है। तो अब आप सोचो 60 to 65 मार्क्स खाली इतना पोर्शन कवर करता है आपका 200 में से, राइट? तो ये चीजें हैं, तो इसलिए इंग्लिश की तैयारी जब आप करना, आप टीयर वन की तैयारी जब कर रहे हो ना, तो भी आप काफी ध्यान से तैयारी करना, क्योंकि टीयर वन के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने रहते हैं और उसमें आपको कवर करना रहता है सब कुछ। ठीक है, तो आप टीयर वन की, इसका सही तरीका ये होता है कि जब आप टीयर वन की तैयारी करो तो आप ये सब बिल्कुल मत छुओ, एक्टिव पैसिव मत छुओ, नरेशन मत प्रैक्टिस करो, क्लोसेस मत प्रैक्टिस करो, कुछ मत करो आप। लेकिन जो आप टीयर वन की आप जो तैयारी कर रहे हो उसको बहुत, अपने बेसिक्स को आप बहुत क्लियर रखिएगा, तो आपको आगे काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना।
तो थैंक यू सो मच गाइस। अब आपका एक कंफ्यूजन है टीयर 3 के बारे में भी, उसको हम अपने नेक्स्ट लेसन में डील करेंगे कि पूरा टीयर 3 होता क्या है, कैसे होता है। एंड वन मोर थिंग कि आपको टीयर 2 के लिए जो आपको अपना ध्यान रखना रहेगा वो ये है कि आपके टीयर 2 में अच्छी खासी एलिमिनेशन होता है, और आपका टीयर 2 का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा खासा आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। क्योंकि एक चीज़ देखी गई है 2016-15 में सब में टॉप 20 लोग जो आते हैं टीयर 1 में, टीयर 2 का रिजल्ट जब आता है तो वो टॉप 50 में भी नहीं होते हैं दोनों मिला के। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों को ही बहुत ध्यान से आपको करना होगा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड वी विल सी टू इट कि आपको टीयर 3 भी, आप टीयर 3 के लिए आप नेक्स्ट लेसन आप प्लीज फॉलो करिएगा। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली रेट एंड रिव्यू इट। थैंक यू सो मच।